गुड इवनिंग बेटा। तो बेटा लास्ट क्लास में हमने क्या खत्म किया था, जल्दी बता। क्वथनांक में उन्नयन और हिमांक में अवनमन के बारे में, जल्दी बोल। क्वथनांक में उन्नयन और हिमांक में अवनमन के बारे में अब करेंगे हम क्वेश्चन, क्वथनांक के क्वेश्चन और हिमांक के क्वेश्चन। तो बेटा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इनके बोर्ड में यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जो यहाँ कराए जाएंगे क्वेश्चन, जो इस क्लास में क्वेश्चन कराऊंगा वही बोर्ड में पूछे जाएंगे, यहाँ तक कि एक भी वैल्यू भी चेंज नहीं करेगा। ठीक है, तो बेटा क्लास को बिल्कुल ध्यान से देखनी है आपको, हाँ या ना। हाँ, अब वो क्लास बिल्कुल ध्यान से देखनी है और सीरियस होकर। आओ थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। तो देखिए भाई, रिवीजन देखो फटाफट देखते चलो। तो बताओ क्वथनांक में उन्नयन क्या बेटा, क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक में उन्नयन। उन्नयन का मतलब क्या होता है सर? उन्नयन का मतलब होता है बेटा बढ़ना। क्या होता है? बढ़ना। मतलब कि क्या? बढ़ना, मतलब टेम्परेचर का बढ़ना, बोल सकते हैं ना, पास्ताब का बढ़ना। हाँ सर। अब उन्नयन क्या लिखते हैं? डेल्टा टी एफ। क्या होता है बेटा? डेल्टा टीवी, टी एफ नहीं होता, टीवी होता है। क्या होता है ये? टीवी माइनस टीवी नॉट। टीवी क्या होता है? बिलियन का क्वथनांक। और टीवी नॉट क्या होता है? ब्लैक का क्वथनांक। किसका क्वथनांक बेटा? ब्लैक का क्वथनांक। ठीक है बेटा, अब आगे देखते हैं। फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा टीवी बराबर होता है केवी इंटू एम, केवी इंटू एम। और केवी का जल के लिए मान कितना होता है? जल्दी बोल। एक। अरे नहीं, 0.52 डिग्री सेल्सियस केजी मोल इनवर्स होता है। किसका बेटा? जल के लिए। किसके लिए बेटा? ये जल के लिए केपी का मान है। किसका मान है? जल के लिए केपी का मान है। और एम क्या है? एम है मोलरता। तो बोल सकता हूँ डेल्टा टीबी बराबर होता है केबी इंटू मोलरता, डब्ल्यू बी अपॉन एम डब्ल्यू बी इंटू एक हजार बटे ब्लैक का बार डब्ल्यू ए। क्या ये फॉर्मूला बन गया डेल्टा टीवी? बोले तो कौन है? क्वथनांक में उन्नयन। सर हिमांक का भी बनता है, हाँ। तो हिमांक का संबंध, लेकिन एक चीज ध्यान दे, एक चीज ध्यान दे, ये कौन होता है? बिलियन। ये कौन होता है? बिलियन का क्वथनांक होता है किसका? ब्लैक का। किसका क्वथनांक है बेटा? ब्लैक का। और जल के लिए ब्लैक का क्वथनांक होता है 100 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। मेरे साथ द्वारा बोल, कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है ना? हाँ सर। तो कितना होता है बेटा इसका? 100 डिग्री सेल्सियस पर होता है किसका? ब्लैक का क्वथनांक। किसके लिए? जल के लिए। किसके लिए? जल के लिए। सर सेल्सियस में चेंज कर सकते हैं 273.15 प्लस 100, तो कितना हो गया? 373.15 केल्विन में। किसका? टी एफ नॉट का मान, जल के लिए। किसके लिए बेटा? जल के लिए। दिमाग में भर ले, टीवी नॉट, सॉरी किसका नाम मान बेटा? टीवी नॉट का मान। किसका मान? टीवी नॉट का मान। ठीक है, आगे देख। डेल्टा टी एफ होता है, जो होता है हिमांक में अवनमन। क्या होता है? हिमांक में अवनमन, अवनमन। द्वारा बोल, हिमांक में अवनमन क्या होता है? डेल्टा टी एफ। क्या होता है? डेल्टा टी एफ। डेल्टा टी एफ बराबर क्या होता है? टी एफ माइनस टी एफ, टी एफ माइनस टी एफ नॉट, सॉरी क्या होता है? टी एफ नॉट माइनस टी एफ, टी एफ नॉट माइनस टी एफ होता है। ठीक है, और इसके लिए कितना वैल्यू होता है जल के लिए? 0 डिग्री सेल्सियस। हिमांक माने जब ना, मतलब कम होना, बात आपका बिल्कुल कम करना है। तुम्हें कैसा करना है? कम करना। और लास्ट क्लास में तो बता चुका हूँ। तो डेल्टा टी एफ समानुपाती किसके हो गया बेटा? एम के। किसके? एम। एम क्या है? मोलरता। और डेल्टा टी एफ बराबर पीछे वालों, और पीछे वालों ध्यान से सुन लेना, इससे हटाकर आते हैं के एफ। क्या आते हैं? के एफ। और जल के लिए के एफ का मान, जल के लिए के एफ का मान होता है 1.8 डिग्री सेल्सियस केजी मोल इनवर्स। डिग्री सेल्सियस केजी मोल इनवर्स, ये इकाइयां होती है। क्या होती है? इकाई होती है किसकी? के एफ। ठीक है, अब देख मूलता, अरे समझ रहा है नहीं समझ रहा? हाँ, मूलता क्या होती है? जो भार ब्लेका बटे अणु भार भी ब्लेका इंटू 1000 बटे ब्लैक का भार। किसका भार? ब्लैक का भार। तो जे वाला फॉर्मूला आना चाहिए, इसके बारे में और इसके बारे में पता होना चाहिए, तो आपका सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। पूरा भरोसा कर सकते हो। ठीक है, इस क्लास के बाद तुम्हें क्वेश्चन ऐसे लगेंगे यार ये भी कुछ क्वेश्चन है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, तुम्हारे सामने पहला क्वेश्चन। भाई पढ़ो सब जल्दी, जल्दी पढ़ो। क्वेश्चन उबलना, अगर कहीं शब्द मिल जाए उबलना, उबल रहा है, अब तापमान बढ़ रहा है, तो समझ लो वो क्वेश्चन क्वथनांक का है। और कहीं लिखा मिल जाए जब रहा है या घट रहा है, तो समझ जाओ वो हिमांक का क्वेश्चन है। तो उबल रहा है तो हिमांक है, क्वथनांक है? क्वथनांक है। अरे बात समझ में आ रही नहीं आ रही बेटा? अरे आ रही है ना? हाँ।
भाई ढंग से समझ के करने, ठीक है, और इधर उधर नहीं भटकना। बोर्ड है इस साल बेटा, बोर्ड है तो पढ़ाई भी ढंग से करनी है तुम्हें, ऐसा नहीं कि कर ही लेंगे। प्रॉपर क्वेश्चन करो, क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करो, ठीक है। अब ऑनलाइन का माध्यम आ चुका बेटा, ऑनलाइन का जमाना है, घर पे बैठ के आराम से तुम क्वेश्चन कर सकते हो। कोई प्रॉब्लम आ रही है तुरंत आप देख सकते हो, फोन में सारे क्वेश्चन यहाँ कराए जाएंगे, तुम दोबारा भी देख सकते हो, ठीक है। पहली बार में समझ नहीं आता, लेकिन पूरा कोशिश करूंगा तुम्हारे पहली बार में समझ में आ जाए, ठीक है बेटा। तो अब क्वेश्चन करते हैं, एक पात्र में 18 ग्राम ग्लूकोज को 1 केजी, 1 केजी 1 ग्राम हो गया, सीधी सी बात है, जल में घोला गया है। 1 ग्राम 1 ग्राम, 1 केजी लिखा है तो मैं से बोल सकता हूँ 1 ग्राम जल में घोला गया है एक वायुमंडलीय ताप पर। यह जल किस ताप पर उबलेगा, यह जल किस ताप पर उबलेगा, मतलब कि इस वाले पात्र में ग्लूकोज को घोलने के पश्चात 18 ग्राम ग्लूकोज कितने में, 1000 ग्राम जल में, 1000 ग्राम जल में घोलने के पश्चात किस ताप पर उबलेगा, मतलब कि क्या ये बिलियन बन गया, क्या ये बिलियन बन गया, मतलब क्या डेल्टा टीबी पूछ लिया था, इससे क्या पूछ लिया, डेल्टा टीबी नहीं, खाली टीबी पूछा है, क्या पूछा है, टीबी। यही क्वेश्चन है, क्वेश्चन खत्म। ये चीज समझ में आ गई, क्वेश्चन खत्म। मतलब कि 18 ग्राम ग्लूकोज और 1 किलो जल में घोला गया है, तो एक वायुमंडलीय ताप पर यह जल किस ताप पर उबलेगा, मतलब कि घुलने के पश्चात यह जल किस ताप पर उबलेगा, मतलब कि तुमसे क्या पूछा है, बिलियन का क्वथनांक पूछा है। दिमाग में भर लेना बेटा, क्या पूछा है, बिलियन का क्वथनांक, मतलब तुमसे टीबी पूछी गई है, डेल्टा टीबी नहीं पूछी गई, ध्यान देना, डेल्टा टीबी नहीं पूछी गई तुमसे, बस टीबी पूछी गई है। क्या पूछी गई है, टीबी। यही क्वेश्चन की पकड़ है, इसी को पकड़ लो बस। जल का के भी ज्ञात कीजिए, आओ रखते हैं, पहले वैल्यू लिखते हैं, पता चल गया होगा सबको क्वथनांक का क्वेश्चन है। वैल्यू लिखो, बताओ बिले का बार, पीछे वालों, अरे पीछे वालों, पीछे वाले जानते हो ना, जो कैमरे के पीछे बैठे हैं यार। बिले का भार, बिले का भार सर डब्ल्यू बी। हाँ तो बेटा, जिस जो पहली बार देख रहा है क्लास को तो समझ जाओ, B4 होता है क्या, B4 लिखते हैं हम बिलेयर, और A4 लिखते हैं बिलायक। क्या लिखते हैं बेटा, बिलायक। B4 क्या लिखते हैं, ब्ले, और A4 लिखते हैं ब्लैक, ठीक है। जो बच्चा पहली बार पढ़ रहा है वो देख सकता है। और W4 लिखते हैं भार, किसका, W माने भार, ठीक है, W माने भार होता है, और MW माने होता है अणुभार। क्या होता है बेटा, अणुभार, ठीक है। B4 ब्ले और A4 ब्लैक। तो बता ब्ले का भार मतलब WB का भार कितना हो गया, जल्दी बोल, 18 ग्राम। कितना हो गया बेटा, 18 ग्राम, 18 दिख रहा है ना, अब देख ले, 18 ग्राम, ठीक है सर। अणुभार बताओ, तो देख ब्ले, ब्ले कौन है, ग्लूकोज, अरे ब्ले कौन है, ग्लूकोज, ग्लूकोज का फॉर्मूला पता है, का अणुभार, अणुभार होता MWV, बी बी सब, अरे बी, ठीक है, MWB है। तो बता ग्लूकोज का फॉर्मूला, सर नहीं याद ना, नहीं याद ना तुम्हें, पक्की बात है, देख मैं बता देता हूँ, C6H12O6, चैट में लिख दे जल्दी, लिख जल्दी, क्या होता है, C6H12O6, द्वारा लिख, C6H12O6, हाँ। तो कितना होता है बेटा, 180। भाई जैसे निकालना तो आ गया होगा, देख मुझे भरोसा है, ग्लूकोज, देख यहाँ लिख दे रहा हूँ, देख यहाँ, ग्लूकोज, ग्लूकोज का फॉर्मूला लिख, C6H12O6, अणुभार निकाल, देख 12 × 6, कार्बन का 12 होता है, कितने कार्बन, 6, 1 × 12 प्लस ऑक्सीजन का 16 × 6, टोटल जोड़ेगा तो जोड़ के कितना आएगा, 180, कितना आएगा बेटा, 180, क्या आ जाएगा, AMU, कितना आएगा बेटा, AMU, ठीक है। तो ब्ले का भार कितना आ गया, 180, ब्ले का अणुभार कितना आ गया, बिले का भार 18, अणुभार 180। अब कह रहा है वो 1 किलोग्राम जल में घुला गया है, मतलब कि सर वो विलायक के बारे में बात कर रहा है आपसे। तो बता विलायक का भार, विलायक का भार, विलायक क्या होता है, WA, कितना होता है बेटा, अरे बोलो जल्दी, 1 किलोग्राम, तो बोल सकता हूँ 1 ग्राम ब्लैक में विलायक। आगे देख, अब कह रहा है किस ताप पे वो उबलेगा, मतलब कि तुमसे क्या पूछा है बेटा, बिलियन का क्वथनांक, बिलियन। देख यह जल किस ताप पर उबलेगा, मतलब घुलने के पश्चात,
मतलब देख, जो खाली पात्र है, जो खाली पात्र है, तने जल ले लिया तो वो ब्लैक हो गया। क्या हो गया बेटा? ब्लैक हो गया। अब तेने कोई चीज डाली उसमें, क्या डाली? ब्ले डाला, मतलब ठोस चीज डाली, तो क्या बन गया वो? जल्दी बता, क्या बन गया? बोल। बिलियन बन गया। तो किसका पूछा है तुझे? ताप उबलेगा बिलियन का, तो बिलियन, बिलियन, बिलियन का क्वथनांक। भाई राइटिंग देख, बहुत सुंदर हो गया है। ठीक है, देख रहे हो राइटिंग? टीवी क्या होगा? और तुम सब जानते हो कि ब्लैक का क्वथनांक कितना होगा? ब्लैक का लिख दे, लगे हाथ लिख भी ले। ब्लैक का क्वथनांक कितना होता है? जल्दी बता, सेल्सियस में बता दे भाई। टीवी नॉट कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। भाई 100 डिग्री सेल्सियस पर वायुमंडलीय वायु दाब के बराबर हो जाता है ना इसका क्वथनांक। ब्लैक पानी, ब्लैक कौन है? पानी है। तो वह ताप जिस पर किसी तरफ का बाष्प वायुमंडलीय वाष्प के बराबर हो जाए, और जल 100 डिग्री सेल्सियस पर वायुमंडलीय वाष्प के बराबर हो जाता है। जल 100 डिग्री सेल्सियस पर वायुमंडलीय वाष्प के बराबर हो जाता है। केल्विन में बदलना है तो 100 प्लस 273.15 लिखना पड़ेगा, और जब जोड़ेगा तो आएगा 373.15। ठीक है, अब फॉर्मूला लगा ले। किसकी बारी है? फॉर्मूला। हाँ, तो भाई फॉर्मूला लिख, क्या होता है? डेल्टा टीवी बराबर, सर डेल्टा टीवी क्या है? जो डेल्टा टीवी क्या है, तो बेटा तुझे पता है डेल्टा टीवी क्या है? क्वथनांक में उन्नयन। क्या है? क्वथनांक में उन्नयन। निकाल। डेल्टा टीवी बराबर केवी इंटू एम। तो बेटा डेल्टा टीवी बराबर केवी, एम क्या होता है? जल्दी बोल। बाहर अपॉन ब्ले अपॉन अणुभार वेग इंटू 1000 बट्टा ब्लैक का भार। किसका भार बेटा? ब्लैक का भार। ब्लैक का भार डब्ल्यू ए के। किसके बारे में? डब्ल्यू ए के बारे में। ठीक है, तो बताओ डेल्टा टीवी बराबर केवी का मान कितना है? 0.52। हाँ सर, इंटू डब्ल्यू बी। डब्ल्यू बी बोल कितना है? अरे बोलो पीछे वालो। 18 है। कितना बेटा? 18 है। इधर आगे करते हैं। बता एम डब्ल्यू बी कितना है? 180 इंटू 1000 बटे ब्लैक का भार। सर 1000 कितना है बेटा? 1000। देख तुझे एक जादू दिखाऊं, जादू आता है ना देखना, तो दिखाते हैं जादू। चल ठीक है, एक जादू देख। देख 1000 से 1000 कट गया, 18 से 10 बार कट गया। ठीक है, अब देख जब जो पॉइंट है नीचे 10 है तो एक इधर उछल जाएगा पॉइंट। तो देख डेल्टा टीबी, क्या डेल्टा टीबी बराबर आ जाएगा कितना? 0.052। क्या यही पूछा था मैंने? क्या यही पूछा था? नहीं ना, मैंने पूछा क्या था? बता मैंने पूछा क्या था? मैंने पूछा था वह जल किस ताप पर उबलेगा, मतलब कि घुलने के पश्चात पूछा था। तो ब्लैक का क्वथनांक पूछा था। ब्लैक का क्वथनांक, ब्लैक का नहीं बिलियन का। किसका पूछा था? बिलियन का क्वथनांक। और निकाल के आ रहा है तो क्वथनांक मतलब तो टोटल चीज निकाल रहा है। तो देख कैसे करेंगे सवाल को, देख। अच्छा, अच्छा, तुझे पता है डेल्टा टीवी बराबर टीवी माइनस टीवी नॉट है ना? तो बता टीवी बराबर, टीवी निकालना है, टीवी निकालना है, बिलियन का क्वथनांक निकालना है। तो देख तू इसे फिक्स रखेगा, अब माइनस वाला इधर पहुंच जाएगा। अरे जो माइनस टीवी नॉट है वो किधर आएगा? इधर की तरफ आ जाएगा। बेटा जी जब इधर आएगा ना, जब ये इधर आएगा तो किसका हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा ना। बदल जाते हैं ना, अरे बदल जाते हैं। जिस प्रकार उस वो बदली थी ना, नहीं बदली थी। हाँ, तो ये किधर आएगा? इधर। तो कैसा हो जाएगा? डेल्टा टीबी प्लस टीबी नॉट। तो बता डेल्टा टीबी कितना है? अरे बोल भाई, डेल्टा टीबी है, बोल जल्दी। 0.052 प्लस 100। अब जोड़ना तेरे पे आता नहीं आता? वो भी भूल गया? अरे आता है ना, तो लिख दे टीबी बराबर 100.052 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब तेरे पास जो आंसर आ चुका है, तो बेटा ये तेरा आंसर आ रहा है। अब इसमें अगर तुझे केल्विन में लिखना है तो क्या जोड़ेगा? 273.15 जोड़ते तो केल्विन में आंसर आ जाएगा। तो फटाफट नोट कर इसे, नोट कर भाई। नोट करो भाई, नोट कर लिया ना? भाई कहीं नहीं गया, नहीं खड़ा हूं दे रहा। ठीक है, बस देख रहा था नोट करने के लिए। नोट कर।
कहाँ चले गए सर? बेटा कहीं नहीं गया, यहीं पर हूँ, ठीक है। नोट कर ले शांति से, कर जल्दी कर। कहाँ चले गए? भी नोट कर ले बेटा, नोट कर। अच्छा हट जाऊं? ले हट गया, कर कर। चल स्क्रीन शॉट ले, ठीक है, ले इसको। जी बेकार कर रहा है ना, हाँ ले ले। अच्छा क्लियर नहीं आ रहा, हाँ अब तो आ रहा हूँ क्लियर, हाँ ले लिया। तो फटाफट अगला क्वेश्चन नोट कर। हाँ बेटा क्वेश्चन दूसरा आ चुका है, फटाफट नोट कर लो जिन्हें नोट करना है, ठीक है। एनसीईआरटी का एग्जाम्पल, एनसीईआरटी का दूसरा क्वेश्चन है जो एग्जाम्पल का। पहला क्वेश्चन कराया था, अब ये दूसरा है। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। राइटिंग भाई गंदा हो गया, नजर लगा दी तुमने। पहले देखकर कैसा आया था, चार क्वेश्चन में राइटिंग यार गंदा कर दिया तू तुमने यार, दोबारा नहीं तारीफ करवाऊंगा। क्वेश्चन पढ़ो भाई। बेंजीन का क्वथनांक किसका बेटा? बेंजीन का क्वथनांक 353.23 केल्विन है। 1.80 ग्राम अवाष्पशील विलेय को 1.80 ग्राम अवाष्पशील विलेय को, मच्छर और यार तुम्हारा भी मच्छर है। 1.80 ग्राम अवाष्पशील विलेय को 90 ग्राम बेंजीन में घोलने पर, 90 ग्राम बेंजीन में घोलने पर विलयन का क्वथनांक बढ़कर 354.11 केल्विन हो जाता है। तो विलेय के मूलत द्रव्यमान की गणना कीजिए और बेंजीन के लिए केबी का मान इतना है, ठीक है भाई ज्ञात करो। देख भाई ये एक ही मच्छर है बस पूरे रूम में, तो ये परेशान करता रहता है। तो एक क्वेश्चन ज्ञात करो, करो जल्दी, अरे करो। क्वेश्चन क्या है भाई, बोलो जल्दी। कि सर बेंजीन का क्वथनांक इतना दे रखा है। सर बेंजीन बोले तो क्वथनांक दे दिया, क्या तुम्हें टीवी नोट दे दी? हाँ सर ठीक है सर। अब 1.80 ग्राम अवाष्पशील विलेय को 90 ग्राम बेंजीन में घोलने पर, मतलब कि सर ये क्या दे दिया, ये विलेय दे दी, और ये क्या दे दिया, विलायक का भार दे दिया है। अब विलयन का क्वथनांक इतना हो जाता है, ठीक है। मूलत द्रव्यमान की गणना का ज्ञात करो विलेय की। तो भाई कैसे करेंगे क्वेश्चन को, देखिए इधर भाई सभी देखें मेरे क्वेश्चन, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ध्यान से देख। देख विलेय का भार, किसका बेटा? विलेय का भार, बोल द्वारा विलेय का भार कितना होगा भाई? एम डब्ल्यू बी, बी फोर विलेय, बी फोर विलेय, ठीक है। विलेय का भार कितना है? 1.80 ग्राम, ठीक है। हाँ अब विलेय का अणु भार ज्ञात करना है वो तो, ठीक है, एंड में लिखेंगे, ज्ञात वाला एंड में, ठीक है, जो चाहिए वो एंड में लिखो। क्या दिया है? हाँ विलेय का भार, विलेय नहीं विलायक का भार, बोल भाई विलायक का भार डब्ल्यू ए, क्या बेटा जल्दी बोल? 90 ग्राम, ठीक है। और क्या हो गया है? अब कह रहे हैं सर विलयन का क्वथनांक, तो विलयन नहीं बेंजीन, देख बेंजीन का क्वथनांक मतलब टीबी नॉट कितना है भाई, जल्दी बोल। पीछे वाला कितना है? 353.23 केल्विन, पीछे वाले ऐसे ही बोला है, ठीक बोलने ना बोला है, तुम तो बोलो कुछ। अब अगला कौन सा है? बेंजीन में घुलने पर विलयन का क्वथनांक, सर शाबाश, विलयन का क्वथनांक, क्वथनांक तो कितना, क्या है? टीबी बराबर कितना है बोल? सर 354.11 केल्विन, शाबाश बेटा, चलो बता रहा है सर। अब सर विलेय के मूल द्रव्यमान की गणना करो, तो याद करो भाई विलेय के मूल द्रव्यमान, भाई ये चीज सब लिख ली नहीं, क्वेश्चन लिख लिया। अरे ये तुमने क्वेश्चन में तो ये चीज लिख ली तो समझ लो आंसर लिख लिया तुमने। क्या इक्वेशन इसके बाद? विलेय का मूल द्रव्यमान, देख बेटा इधर मूल द्रव्यमान कैसे निकालते हैं, तो देखो इधर
भाई निकालते कैसे? देखो पहले देखो डेल्टा टी एफ निकालो, टी एफ नहीं टी बी निकालो। पहले किसकी बात कर रहे हैं? क्वथनांक में उन्नयन। क्या क्वथनांक में उन्नयन? डेल्टा टी बी क्या है? क्वथनांक में उन्नयन बराबर होती है टीबी माइनस टीबी नॉट, टीबी माइनस टीबी नॉट। अरे राम, अरे क्वेश्चन सॉल्व कर लो। टीबी का मान कितना है जल्दी बोल? 354.11 माइनस टीबी नॉट का 353 पॉइंट बोल भाई 23। ठीक है, माइनस करेगा कितना आएगा? 0.88 के केल्विन में। ये आगे बेटा डेल्टा टीबी, क्या आगे? डेल्टा टीबी। ठीक है, हाँ या ना? हाँ आ चुकी है। अब फॉर्मूला लगा, क्या होती है भाई? डेल्टा टीबी बराबर केवी इंटू एम, केवी इंटू एम। एम क्या होती है जल्दी बोल? ब्ले का भार अपॉन अणु भार, भाई छोटी एम है मोलरता होती है, इंटू 1000 बटे ब्लैक का भार। तो भाई केवी इंटू ब्ले का भार अपॉन अणु भार इंटू 1000 बटा ब्लैक का भार। पता केबी का मान कितना है? अरे बोल भाई केबी का मान? जी दे रहा 2.53। सर डेल्टा टीबी का मान भी है, कितना है? 0.88। शाबाश बेटा। अड़ू अड़ू भार भी है सर, है मैंने देखो अभी जीरो कितना है? 1.80 बटे। सर ये ज्ञात करना है, बताइए यार। ब्ले का मूल द्रव्यमान एम डब्ल्यू ज्ञात करना है इंटू 1000। सर ब्लैक का कितना है? ब्लैक का भार अरे कितना है? हाँ ये तो 90। अब इसे इधर, इसे इधर, भाई इसे इधर ले जाना है। ठीक है, तुम्हें नहीं आना, तुम्हें कहीं नहीं आना बेटा, तुम्हें सवाल ही करना है। तो खुश हो जाओ, सर हम भी चलेंगे। इधर गया, जे कहा है नीचे, जे कहा है बेटा नीचे। भाई ये एक ही, एक मक्खी और एक मच्छर, ठीक है, एक मस्का डोमेस्टिका और एक मच्छर मॉस्किटो, दोनों परेशान करते हैं। तो जे इधर आएगा, तो बता कैसे लिखेंगे इसे? जे इधर, जे इधर, तो 2.53 इंटू 1.80 इंटू 11130 बटे 0.88 इंटू 90। भाई सॉल्व करके बता आंसर कितना आएगा। अरे फटाफट सॉल्व कर दे इसे भाई, स्पेस दे दिया, जल्दी कर। कितना आ रहा है आंसर? पीछे वालों कितना आ रहा है? हाँ पीछे वाले निकालने में बहुत एक्सपर्ट है, उनकी कैलकुलेशन बहुत बढ़िया है। कितना आ रहा है पीछे वालों? एम डब्ल्यू बी 57.5 आएगा ग्राम पर मोल। जो क्या आ गया? ब्ले का मूल द्रव्यमान। क्या आ गया बेटा? ब्ले का मूल द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान। मतलब अणु भारी है किसका? ब्ले का। तो ब्ले का मूल द्रव्यमान क्या आ चुका है। और भाई जल्दी तुम लिख लो, टेढ़ गुणा भाग कर लेना, देख पॉइंट से पॉइंट काट देंगे। तू एक्सपर्ट है यार, मुझे पता है पक्की, मुझे तेरे भरोसा है भाई। 1890 पॉइंट करके कर लेना यार, आंसर आ जाएगा। कर भाई जल्दी नोट कर। कर और भाई मैं यहीं पर खड़ा हूँ, ठीक है, जब मैं सोचा करो सच चले गए। ठीक है, तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ, और क्या चाहिए? पेपर तक तुम्हारे साथ रहेगा, ठीक है, पूरी केमिस्ट्री पढ़ा कर जाएगा और रिवीजन के साथ अनसॉल्व पेपर भी। ठीक है, अब सीरियस हो जाओ थोड़े से, पढ़ाई में सीरियस होना है। ठीक है, तुम सोचो सर पढ़ाई में नहीं, हम और कहीं सीरियस है अभी, तो बेटा वहां से आ जाओ और पढ़ाई में सीरियस हो जाओ। ठीक है, करो जल्दी। हाँ समझ में आया क्वेश्चन? तो बोल हाँ। अरे बोल भाई हाँ, सब समझ में आ गया है, मजा आ रहा है ना? क्वेश्चन सिंपल से, सिंपल क्वेश्चन है, काफी इजी क्वेश्चन है। फॉर्मूला याद रखना क्वथनांक के लिए, एक ही है डेल्टा टी बी बराबर के बी इंटू एन।
भाई मेरे को नहीं पता चलता था ये क्या दे रहा है। मैं सवाल सवाल पढ़ के सोचता था यार इसमें डेल्टा टीवी नॉट और टीवी में कंफ्यूज, सबसे ज्यादा कंफ्यूज दुनिया का टीवी नॉट और टीवी में। तो समझ जा जो बेंजीन का क्वेश्चन है वो टीवी नॉट होगा और जो बिलियन का क्वेश्चन होगा वो क्या होगा, टीवी होगा। ठीक है, जो जिसकी वैल्यू ज्यादा है वो बिलियन का क्वेश्चन होगा, जिसकी कम ब्लैक ब्लैक का क्वेश्चन होगा। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन लिखे। हाँ लिखे, क्वेश्चन ही क्वेश्चन करने हैं और क्या करना है, आज इसके क्वेश्चन खत्म कर देंगे हम। भाई थम्स अप कर दो भाई सभी, फटाफट थम्स अप कर दो। ठीक है, मुझे पता तो चले। स्क्रीनशॉट लेना था, ऐसा कर अब तू बैक कर, दो क्लिक कर पीछे कर, अब देख क्लिक कर पीछे, हाँ कर दिया, और स्क्रीनशॉट ले ले, मैं उठा भी था। हाँ ले लिया स्क्रीनशॉट, हाँ आजा वापस, और तीसरा क्वेश्चन लिखते हैं। तुम्हें एक जादू दिखाऊं, जादू दिखाता हूँ ये, एक जादू दिखाता हूँ। ठीक है तो कबूल। हाँ भाई, जादू क्वेश्चन लिख चुका। ठीक है, और तू सॉल्व कर, तू सॉल्व कर इसे। ठीक है, कर भाई कर, कुछ तो सॉल्व कर लिया कर, एक आध क्वेश्चन क्वेश्चन तो सॉल्व कर लिया कर। ठीक है, नहीं होते क्वेश्चन सॉल्व। यार बहुत दुख लगता है ना, जो पड़ोसी तो क्वेश्चन निकाला जा रहा है, इसके दोस्त ने तुरंत आंसर आया, सर ने क्वेश्चन बोला तुरंत आंसर। भाई हम सोचते हैं यार हम भी पढ़ रहे हैं, ये क्वेश्चन निकाल कैसे रहा है, राज क्या है इसका। फिर हम वो से पूछते हैं तो कुछ नहीं, सर ने फॉर्मूला लिखा है सामने और उसमें बस वैल्यू रखी और आंसर आ गया। हमको वो भी नहीं रखी आती भाई, बहुत दुख लगता है यार। ठीक है, पहला क्वेश्चन कराते हैं सर, दूसरा कराते हैं, तीसरा भी देते हैं ना, जब नहीं होता यार ये दुख लगता है, नहीं हो पाता। इसलिए तो सिखा रहा हूँ एक एक क्वेश्चन करके, एक एक कंसेप्ट को सिखा रहा हूँ। ठीक है, और प्रैक्टिस भी ज्यादा करेंगे, टॉपिक हमारा हाथ में होगा। ठीक है, क्वथनांक में उन्नयन पढ़ाया था, हिमांक में अवनवन, दोनों टॉपिक पढ़ा चुका हूँ 16-17 में, अभी 18 में लेक्चर है। हाँ 18 में है ना, हाँ 18 में है, 18 में लेक्चर है। और इसमें ना क्वेश्चन कर रहे हैं और क्वेश्चन से टॉपिक को कवर करेंगे। तो बता क्वथनांक में उन्नयन क्या होता है, क्वथनांक क्या होता है, उन्नयन का मतलब होता है बढ़ना, क्वथनांक क्या होता है, ब्लैक के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे हम, ब्लैक के में, मतलब वह ताप जिस पर किसी द्रव का वाष्प वायुमंडलीय वाष्प के बराबर हो जाता है, उसे क्या कहते हैं, क्वथनांक कहते हैं। और विलयन के क्वथनांक में जब किसी ब्लैक में अवाष्प से विलयन मिलाते हैं तो विलयन का वाष्प ब्लैक के वाष्प से कम हो जाता है, उसे पहले की तुलना में और अधिक गर्म करना पड़ता है, और गर्म करोगे गर्म करना पड़ता है, तो उसी को क्या कहते हैं बेटा, क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। वाष्प को तो क्वथनांक बढ़ेगा, क्वथनांक का बढ़ना ही क्वथनांक में उन्नयन कहलाता है। ठीक है भाई, क्वेश्चन सॉल्व कर, क्वेश्चन कर लिया होगा अब तो सॉल्व। एक अवाष्पशील पदार्थ के एक अवाष्पशील पदार्थ के 2.5 ग्राम को 100 ग्राम बेंजीन में घोलने पर क्वथनांक में 0.4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई है। बेंजीन के लिए मोलर उन्नयन स्थिरांक कितना है, 2.67 है। ठीक है, तो पदार्थ के अणुभार की ज्ञात करो, पदार्थ के अणुभार की गणना करो, पदार्थ के अणुभार की गणना करो। ठीक है, आया ना भाई, करके दिखाओ भाई, क्वेश्चन करके दिखाओ भाई सभी। देखो मुझे पता नहीं होता यार, अब क्या करें, कोशिश तो कर सकते हैं ना, कोशिश करने में कुछ नहीं आता बेटा। ठीक है, जैसे कि ये मक्खी बेचारी कोशिश करती है बार बार मुझे परेशान करने की, लेकिन मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ ना सर। ठीक है, तो देखिए तो कोई तो परेशान कर रहा है, पहले क्वेश्चन परेशान कर देते हैं, अब मक्खी परेशान कर रही है, अब क्वेश्चन परेशान नहीं करते। ठीक है, अब ये याद हो जाता है वैसे, तुम अच्छे से बताना, याद होता है, मुझे परेशान है तुम्हें। ठीक है, क्वेश्चन परेशान नहीं कर रहे, वो पता नहीं। पहले को एक अवाष्पशील पदार्थ के 2.5 ग्राम को 100 ग्राम बेंजीन पर घुलने पर क्वथनांक में 0.4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई है। ठीक है, बेंजीन के लिए मोलर उन्नयन स्थिरांक कितना दे रखा है, तो पदार्थ का अणुभार ज्ञात करो। तो भाई क्वेश्चन करो सॉल्व फटाफट, तो बताओ
विलेय का भार WB कितना है भाई? 2.5 ग्राम। ठीक है, अणुभार सर पूछा ही है, तो बता विलायक का भार कितना है भाई? WA सर 100। विलायक कौन है? बेंजीन। ठीक है, क्वथनांक में उन्नयन भाई वृद्धि हुई है, देख इधर वृद्धि हुई है तो क्वथनांक में उन्नयन, उन्नयन माने वृद्धि होना, तो क्वथनांक इसलिए लिखा जाता है, तीनों क्वेश्चन अलग अलग टाइप के। क्वथनांक में उन्नयन, उन्नयन माने बढ़ना कितना भाई? डेल्टा टी वी कितना भाई? 0.4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है बेटा, तो बता दे क्या विलेय का अणुभार है, विलेय का मोलर द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान मतलब कि MWB क्या होगा? सर MW क्या होता है? मॉलिक्यूलर वेट बता अणुभार। ठीक है, विलेय कौन है? पदार्थ है कोई। पदार्थ कैसा है? अवाष्पशील है। फॉर्मूला लगा दे, एक ही फॉर्मूला है, डेल्टा टी बी बराबर, बोलो भाई पीछे वाला जोर से बोलो, जोर से बोलो, डेल्टा टी बी बराबर के बी इंटू MWB अपॉन MWB इंटू 1 बटे WA मतलब विलायक का भार। वैल्यू रख दो भैया, कितनी है केबी का मान? जेरा जेरा, देख भाई देख जेरा बेटा बंटी, देख देख किसे देख, केबी कितना है? 2.67 इंटू WB कितना है भाई? WB 2.5, कितना है? 2.5। अणुभार सर निकालना है वो तो यार, निकालना है ना? हाँ निकालना है, इंटू 1000 बटे बटे WA। हाँ, अब डेल्टा टीवी 0.4, इधर इसे इधर ले जाओ, इसे इधर ले जाओ, तुम्हें कहीं नहीं आना, तुम्हें क्वेश्चन नहीं करना है। ठीक है, इसे इधर सामने वाली खिड़की, इसके सामने वाली खिड़की में एक 0.4 रहता है, और ये नीचे आएगा MWB बराबर 2.67 इंटू 2.5 इंटू 1000 बटे 0.4 इंटू 100। देख पॉइंट से पॉइंट गई, एक जीरो बढ़ गई, पॉइंट से पॉइंट एक जीरो, पॉइंट से पॉइंट गई 2 जीरो, भाई सारे पॉइंट खत्म। ठीक है, अब क्वेश्चन को सॉल्व कर। देख एक बार, एक दो तीन चार, कितना बचा भाई? MWB 267 इंटू 25 बटे 4 गुणा 10, 25 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, भाई कर गुणा इसका इसमें, 4 दूनी 8, फिर 8 का बाहर लगाना। क्वेश्चन जल्दी बता कितना आएगा सॉल्व करके। कमेंट में देख रहा हूं, मैं चैट में देख रहा हूं, आंसर जल्दी बोल, आंसर कितना आएगा? देख भाई देख, कितना आ रहा है आंसर? कितना आ रहा भाई? आंसर आएगा 166 पॉइंट, कितना आएगा भाई? 166.87 ग्राम पर मोल। अणुभार आ गया किसका? लिखा भाई, इतना तो तू कैलकुलेशन कर सकता है, तू माहिर है भाई। इसका इसमें गुणा करना और भागित 8 कर देना, आंसर आ जाएगा। आया ना? हाँ, तो बेटा क्वेश्चन नोट करो, स्क्रीनशॉट लेंगे हम तो। देख सुन, क्वेश्चन में सीखा क्या हमने, तो इसे देख, पदार्थ का अणुभार पूछा है, मतलब मोलर द्रव्यमान पूछा है, मतलब MWB निकालना है। तुझे मोलरता पता होना चाहिए, एक दूसरे लेक्चर में मैंने पढ़ाया है, बिल्कुल डिटेल में पढ़ाया है, दूसरे तीसरे लेक्चर में मोलरता के बारे में। तो क्या होता है, 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या क्या कहलाती है? मोलरता कहलाती है। ठीक है, क्या कहलाती है? मोलरता कहलाती है। ठीक है, पीछे वालों, अरे पीछे वालों ध्यान से, समझ में आ रहा नहीं आ रहा? ध्यान से देखना है, ठीक है। और क्या सीखा क्वेश्चन में? देख सर, यहाँ वृद्धि हो रही है, मतलब क्वथनांक में उन्नयन पूछा है। ठीक है, उन वाले क्वेश्चनों में क्या था, पहले सर ब्लैक का क्वथनांक दे रखा था, फिर विलेन का दे रखा था, फिर हमने दोनों को माइनस करके क्या निकाल दिया? डेल्टा टीवी मतलब क्वथनांक में उन्नयन निकाला। ठीक है, एक में सर क्या था कि हमें विलेन का दे रखा था, विलेन का दे रखा, ब्लैक का नहीं दे रखा था, तो ब्लैक जल था, और जल के लिए 100 डिग्री सेल्सियस होता है। और
सर वो डेल्टा टीवी निकालना था। एक में सर क्या था कि बिलियन का पूछा था, बिलियन का पूछा था, कैसे निकालना है तो वो पहले क्वेश्चन में बता दिया। तीनों क्वेश्चन समझ में आ चुके होंगे मुझे पक्का, पक्का ना? अरे बोल दे, लिखते भाई पक्का। हाँ सर लिख, पक्का आ चुके हैं, ठीक है। तो भाई नोट कर, नोट क्या स्क्रीनशॉट लेते तुम हैं? पक्का स्क्रीनशॉट लोगे? देख, खड़ा हो जाऊं इस वाले पूछ के साथ। हम्म हम्म। ले ले स्क्रीनशॉट, सवाल का ना, अच्छा सवाल का ले ले, ले जल्दी ले। राइटिंग तो क्लियर दिख रहा है ना? बिल्कुल कोई दिक्कत? अगर किसी को ब्लर हो रहा है ना बेटा, ब्लर सा दिख रहा है, सब ब्लर ब्लर हो रहा है, तो बोर्ड का, बोर्ड ब्लर नहीं हो रहा होगा पक्का, ठीक है। वो चश्मा है ना, चश्मा हटाओ, उसे धूल साफ करो पहले उसकी, ब्लर ब्लर। अब सब दिख, अब सही दिख रहा है ना? दिख रहा, सही दिख रहा है हाँ। यार ब्लर ब्लर, चलो उतारो। ले लिया स्क्रीनशॉट? ले लिया पक्का? मैं स्क्रीनशॉट लेने में बहुत माहिर होता हूँ, ठीक है। एक पावर वाला बटन, एक वॉल्यूम वाला, दोनों साथ दबाओ, स्क्रीनशॉट आ गया। क्या कह रहा है यार? सर मुझे आज पहली बार पता चला है, पहली बार पता चला है भाई, मेरे को पहली बार पता चला है, ठीक है। और जी क्वेश्चन भी पहली बार पता चला है, हाँ सर इतने आसान। देख एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है तेरे लिए, देख, एक, दो और तीन। हाँ भाई क्वेश्चन आ चुका है, क्वेश्चन लिखो। एक कार्बनिक पदार्थ के, देखो भाई, एक कार्बनिक पदार्थ के जलीय विलयन जिसमें 3 ग्राम पदार्थ, जिसमें 3 ग्राम पदार्थ 50 ग्राम जल में घुलाया है। दोबारा बोल रहा हूँ, एक कार्बनिक पदार्थ के जलीय विलयन जिसमें 3 ग्राम पदार्थ 50 ग्राम जल में घुलाया है, ठीक है, का क्वथनांक 100 का क्वथनांक, तो इसका मतलब बोल रहा है वो घुलने के बाद कि ये मान दे रखा है टीवी का, किसका मान दे रखा है? टीवी का है। 100.51 डिग्री सेल्सियस है। पदार्थ का अणुभार की गणना करो, पीछे वालों करो जल्दी। तो देख, डेल्टा टीवी बराबर क्या होता है सुन, क्वथनांक में उन्नयन। हाँ सर लिख दे, चल लिख दे, बार बार लिख, जितनी बार लिखेगा उतनी बार क्वेश्चन सीखेगा तू। तो क्वथनांक में उन्नयन लिख, क्वथनांक में उन्नयन, डेल्टा टीबी बराबर टीवी माइनस टीबी नॉट। टीबी क्या होता है? बिलियन का क्वथनांक। क्या होता है भाई? बिलियन का क्वथनांक। और टीबी नॉट किसका होता है? ब्लैक का क्वथनांक। इतना तो समझ में आ चुका होगा, पक्की बात है। देख जहां तक रुका है तो बता टीबी कितना है? 100.51 माइनस जल के लिए कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। टोटल कितना आ गया? 0.51 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। किसका मान आ गया? डेल्टा टीबी का आ गया। बता ब्लैक का बाहर, पीछे वालों, ब्लैक का बाहर। भाई ये चीज निकाल ली, क्वेश्चन निकल गया। पता होना चाहिए ये किसका मान है, टीबी का मान दे रखा है, मतलब कि जो बिलियन का क्वथनांक है। किसका क्वथनांक बोलो भाई? बिलियन का क्वथनांक। भाई दिख, टीचर होते हैं ना जो स्कूल में पढ़ाते हैं, ठीक है। बेटा मैं कह रहा हूं, सुन ले मेरी बात ध्यान से, कि बिलियन का क्वथनांक, बिलियन का क्वथनांक 100.51 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है? हम कह रहे हैं बेटा 100.51 डिग्री सेल्सियस होता है। और आगे तू देख कि जल के लिए वायुमंडलीय दाब 100 डिग्री होता है। डेल्टा टीवी कितना होता है? 0.51 डिग्री सेल्सियस। आ गया, तुझे माइनस करना आता ही होगा। बता बिले का भार कितना है? डब्लू, डब्लू बी कितना है? 3 ग्राम। कितना है बेटा? 3 ग्राम है। अरे बोलो ना प्यारे बच्चों, बोलो जल्दी। बिले का भार 3 ग्राम। बोल, बिले का अणुभार ज्ञात करना है, बिले का अणुभार। तो ऐसे बोलते ना, नहीं बोलते? अरे हमारे में बोलते थे, हम छोटे से थे ना, जब 9th 10th में पढ़ने जाते थे।
जब बोलते थे हमारे सर MWB। क्या 9th 10th में मेरे को बात समझ में नहीं आती है। 9th 10th में यार सही से बताना, बायोलॉजी का टीचर है, खड़ा हुआ किताब कौन पढ़वाता है? अरे जो बायोलॉजी के टीचर होते हैं बच्चों को खड़े कर कर किताब पढ़वाते हैं यार बायोलॉजी में। अरे आज तक समझ में नहीं आई क्यों? अगर जिस पर नहीं पढ़ी जाए 9th 10th में, मान किसी पे नहीं आती यार, कोई बेचारा इंग्लिश मीडियम से हिंदी में ट्रांसफर हुआ हो, ठीक है, वो हिंदी थोड़ी सी वीक हो, बायोलॉजी के सब खतरनाक होते हैं, अरे पढ़वाई जाए उस पर। यार ऐसा नहीं करना चाहिए यार टीचरों को, फिर बता रहा हूँ। बेचारे उन बच्चों को तो सोचो जो इंग्लिश मीडियम से हिंदी मीडियम में आते हैं 9th 10th में, बहुत सारे बच्चे आते हैं। अब उन पर तो थोड़ी सी दया कर लिया करो। बेटा खड़ा हो जाओ, बोलते हैं बेटा खड़े हो जाओ, आकर बैठ जाएंगे सर। बेटा खड़े हो जाओ जल्दी, बायोलॉजी की किताब निकालो, चलो चैप्टर नंबर 6 पढ़ के सुनाओ। वो पढ़ के तो सुना ही रहा है, वो घर पे भी पढ़ सकता था, समझ में तो आता नहीं है ना, वो गलत करते हैं, पढ़वानी नहीं चाहिए ऐसे, ठीक है। मैं कुछ नहीं कहूंगा यार, ये चीज नहीं करना चाहिए। तो बता ब्ले का भार कितना है? WB 3 ग्राम। ब्ले का अणुभार कितना है? अरे ब्ले का अणुभार से ज्ञात करना है। बता ब्लैक, अरे बोल किसका, किसका बोल, ब्लैक का भार, ब्लैक का भार WA कितना है भाई? 50। हाँ ब्लैक का भार कितना है? 50 है, ठीक है। अब डेल्टा टी भी तो तैन निकाल ही लिया, ब्लैक का भार निकाल लिया, फॉर्मूला लिख ले। देखो भाई केवी का मान तो दिया नहीं है, तो तुझे पता है ना जल के लिए केवी का मान कितना होता है? 0.52 डिग्री सेल्सियस kg/मोल इनवर्स, पता है ना। डेल्टा टीबी बराबर केवी इंटू एम, तो डेल्टा टीबी बराबर केवी कितना है भाई? 0.52 इंटू एम कितना है? WB अपॉन MWB इंटू 1 बटे ब्लैक का भार, हाँ या ना। डेल्टा टीबी का मान कितना मान है यार? ये 2 होता है ना, कितना अच्छा लगता है यार, आप में कट जाते हैं। 2 कर ले यार, अरे कर ले, देख 2 कर लेते ऐसे, क्या यार यार 2 कर लेते। हाँ बता 0.52 बराबर 0.52 इंटू डब्ल्यू कितना है? डब्ल्यू कितना भाई इधर देख, 3 कितना है? 3 बटे अड़ुआ निकालना है इंटू 1 है। ब्लैक का भार कितना है? ब्लैक का भार WA 50 कितना है भाई? 50। क्या बात है, देख गया सामने वाली खिड़की में MWB रहता है, ब्लैक का अणुभार रहता है, ठीक है। MWB क्या होता है बेटा? ब्लैक का अणुभार होता है, ठीक है। कितना आ गया देख, 3, 3 से 50 से क्या कितनी बार घटेगा? 0 से 0, 5, 5 दूनी 10, 20 बार, ठीक है। 3 दूनी 6 भाई, 60 आ गया आंसर। देख 60 कितना आ गया बेटा? 60 आ चुका है। कितना आ चुका है? 60 आ चुका है, ठीक है। 60 ग्राम बोल इनवर्स, कितना आ गया? 60 ग्राम बोल इनवर्स आ चुका है, ठीक है बेटा। तो इस वाले क्वेश्चन 4 हो चुके हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही बहुत है। क्वेश्चन बच्चों कुछ क्वेश्चन अगली क्लास में करेंगे, ठीक है। डेली पढ़ते रहेंगे, डेली हम सिलेबस ऐसे धीमे धीमे सिलेबस खत्म कर लेंगे। वादा है कि हाफ वर्ली से पहले दोनों बुक आपकी खत्म होंगी, ठीक है। बेटा कल 8 बजे पक्का